एक्सप्रेस पर सवार हो अंकिता और कुलदीप अपने 14 साल के प्यार भरे सफर को अंजाम तक पहुंचाने निकले हैं माथेरान की इन हसीन वादियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में। इस टॉय ट्रेन की सवारी तो खत्म हुई, लेकिन अब बारी थी मस्ती की सवारी की। जी हाँ, घुड़सवारी की। थैंक्स बोलो अपने मेंटोर्स को। हाँ, मेंटोर्स को उसने बेचारे ने बहुत साथ दिया मेरा, कुछ नहीं बोला और मैंने उसको 2 किस भी की जाते हुए। वैलेंटाइन किस मैंने दी मेंटोर्स को 2। मेरी वाली किस मेंटोर्स ले गया। हाँ, आपकी वाली किस आपने किया ना अपने ब्लॉसम को। शाम होते होते बेशक यहाँ सूरज ढल गया, लेकिन प्यार का एक नया सवेरा होने जा रहा है MTDC के इस रिसोर्ट में। लाइफ में होने के लिए थैंक यू सो मच। अब इस लव स्टोरी में बारी है सबसे हसीन सरप्राइज की, जिसे इस रिसोर्ट में कुलदीप ने खास तौर पर प्लान किया है। तो अभी इस रियल लाइफ लव स्टोरी का मेन क्लाइमेक्स सीन है, क्योंकि इस साल कुलदीप और अंकिता को 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सो कुलदीप, ये बताइए कि क्या तैयारियां की है आपने इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए? देखिए, कोई भी दिन मतलब प्यार के लिए तो हर दिन स्पेशल है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आज क्या स्पेशल किया है तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या स्पेशल है। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, चले। जी हाँ, हसीन सरप्राइज की तैयारी पूरी हो चुकी है। अपनी प्रिंसेस के लिए कुलदीप ने इस रिसोर्ट को एक हसीन ख्वाब की तरह सजा दिया है। एंड नाउ टाइम फॉर द बिग सरप्राइज। हेलो, मुझे बहुत तैयार किया गया है। क्यों? मेरे ख्याल से वो कुलदीप आपको बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या किया भाई? क्या किया ऐसा? कुछ है सरप्राइज। सरप्राइज आपने मेरे लिए? क्या बात कर रहे हो? चलो फिर क्या दिखाते हैं सरप्राइज। ऐसा? कम इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से। कैसा लगा? फोन? मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इतना सुंदर, इतना सा टुकड़ा चांद का, डायरेक्टली थ्रू द हार्ट। चल बनाए आशिया। डायरेक्ट अब मत फोड़ देना। नहीं, अभी एकदम संभाल के रखूंगी ऐसे। मुझे मेरा एक वैलेंटाइन भी मालूम है, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। हम लोग की फैमिली में पता चल गया था सबको कि ऐसा ऐसा बच्चों का अफेयर चल रहा है, तो मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। और उस दिन वैलेंटाइंस डे था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि चलो तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ चले जाओ घूमने।
तो बहुत मुश्किल से मेरी जो फ्रेंड्स थी उनके साथ मम्मी ने भेजा, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम, मोबाइल नहीं था, और विकी के पास भी मोबाइल नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ कांटेक्ट करूँ, कैसे करूँ, और मैं बहुत सैड घूम रही थी। मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, मैं बहुत सैड घूम रही थी। और सडनली मैं सामने क्या देखती हूँ कि विकी अपने फ्रेंड के घर से निकल रहा है, और मैं उसको ऐसे देखती रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। उस दिन मुझे लगा था कि सीरियसली शायद भगवान भी चाहता है कि हम लोग मिल जाएं। वो वैलेंटाइंस डे मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी तो भी नहीं भूलूंगी। वो मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल वैलेंटाइंस डे था। और अब ये वैलेंटाइन डे बनने जा रहा है इनका सबसे मेमोरेबल डे। मैं आपको प्रपोज करने वाला हूँ आज। ओके। एक बात कहूँ, सुनो, सच में, विल यू मैरी मी? आई विल मैरी यू। आई विल मैरी यू सून। और इस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, जो आज तक और MTDC के वजह से हो पाया है। क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है। शादी की बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। जी हाँ, शादी की 7 वचन तो बाद में, इन्हें तो आज अभी इसी वक्त यही प्रॉमिस डे के दिन देने होंगे अपने प्यार के 7 वचन। ये है पहला, सारी उम्र आपके साथ रहूंगा। ये दूसरा, मैं बूढ़े होने तक मुंह पे हाथ नहीं रहेंगे, जब तक साथ ही रहूंगा आपके। ये, कोई भी चीज आपको चाहिए होगी ना, आपके मांगने से पहले आपको मिलेगी। और ये रख लो वैसे ही, क्योंकि मुझे उसका याद नहीं आ रहा है। ये एक रोज कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हो, मैं आपके साथ रहूंगी हमेशा। जो भी गलतियां मैं करती हूँ उसके लिए आई एम सो सॉरी। और ये मेरी लाइफ में होने के लिए थैंक यू सो मच। यूं रहना है जब तक है जान। जहाँ खुशियाँ होती है वहाँ थोड़े बहुत गम भी होते हैं, और जब तक आंसू आंखों में ना हो तब तक हंसी का कोई मतलब नहीं होता है। और हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा मतलब हमेशा। बिग स्माइल। या विद अ बिग स्माइल। हमारी जो प्रेम कहानी है वो बहुत ही फिल्मी है, और हमारा बचपन से हम लोग साथ खेलते थे, सेम सोसाइटी में रहते थे, और बस साथ खेलते खेलते कब प्यार हो गया पता नहीं। बीच में जैसे काले बादल छाए, हम लोग 3 साल के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए थे, और ये हमारी सेम सोसाइटी में रहते थे। मैंने इनको फ़ोन करके बताया था कि हमारा ये एड्रेस है, और मुझे मेरे बर्थडे पे कार्ड्स मिलते थे, और मुझे चॉकलेट्स मिला करती थी। मुझे पता नहीं था कौन भेजता है, क्योंकि कब भूल जाए पता नहीं होता, और बचपना था उस टाइम। और लेकिन मुझे तब पता चला कि वो कौन भेजता है, जब मैंने एक दिन इनको अपने घर के बाहर खड़ा देखा। और 3 साल, लोगों के लिए इस बात को मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 साल हम लोग बिना बात करे, बिना एक दूसरे से मिले रहे हैं। आज तक शायद हमारा प्यार जो है वो उन्हीं यादों के सहारे है, क्योंकि वो यादें ऐसी है ना कि कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती है तो मुझे लगता है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब तक का सबसे रोमांटिक जो मोमेंट रहा वो था कि ये घर पे आई थी मेरे, और इसने मेरे लिए खाना बनाया था, और मैं कॉलेज से आया था उस टाइम पे। तो वो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, वो किचन में खाना बनाती थी एंड ऑल। तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट था। और आज का जो बेस्ट मोमेंट था वो था जब मैडम ने मेरे लिए बनाया गोला, आधा टूटा हुआ। आज मतलब कॉमन चीज खाना है, आज गोला था तभी खाना था। तो दोनों टाइम पे आप कुछ ना कुछ बना ही रहे थे, तो दैट वाज द प्रीशियस मोमेंट फॉर मी। फूड इज रेडी फॉर अस, सो क्या हम मैं देखना चाहूंगी कि क्या मंगाया है आज विकी ने मेरे लिए। ठीक है, देखो आप देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं। डेफिनेटली पसंद आया। तुम रहो
हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी हो। अभी मैं ना कबाब में हड्डी बन रही हूँ, सो मेरे ख्याल से अभी मेरे को हड्डी बनने का तो कोई शौक नहीं है, सो आई शुड गो। बाय बाय। बात करने दो, चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, आंखों में खो जाए आंखें, बोले हाथ से हाथ, आंखों में तो जी हम भी यही दुआ करते हैं कि आपके इस प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे। बोले हाथ से बाहों में कैमरामैन प्रवीण पाटिल के साथ चित्रा शाहपुरकर, मुंबई, आज तक। डोले रात